खुदावन के पाक मुकद्दस और रसीम नाम में आप सबको एवेंजलिस्ट शहनाज कंवल की तरफ से इस्लाम। ईद पेंटिकॉस्ट, रूहुल कुद्दस का नुज़ूल। आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं रसूलों के अमाल 2 बाब पहली से लेके 8 आयत तक। जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुत्तजिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। ये आखिरी ईद फसल काटने की ईद मनाई जाती थी, जिसमें जो की फसल का फल खुदावन की नज़र किया जाता था। ये ईद फसह के 50वें दिन मनाई जाती थी। इस मौका पर यरूशलेम में पूरे मुल्क के यहूदी जमा होकर ये ईद मनाते थे। मसीह के शागिर्द भी 120 के करीब लोग जमा होकर दुआ में मशगूल थे। रूहुल कुद्दस आग के शोला की मानिक उन पर आ ठहरा, और वो तरह तरह की ज़ुबानों में बोलने लगे। ये वो वादा था जो खुदावन ने आसमान पर जाते हुए इनसे किया था, मैं बाप से कहकर मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। इसके बाद वो कुव्वत से भर गए और बड़ी दलेरी से मसीह की मनादी करने लगे। वही पतरस जो पहले छुप रहा था, अब अपनी जान की परवाह ना करते हुए बड़ी दलेरी से मसीह की गवाही देने लगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।